तो नमस्ते किसान भाइयों। आज हम आए हैं हमारे दोस्त के खेत पर। वो अपने खेत में स्प्रे कर रहा है और दवाइयाँ लाया है 3500 रुपये की। ये 4 बीघा का उसका खेत है धनिया का। ये देखिए, दवाइयाँ बता देता हूँ इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये दवाइयाँ रखी हैं उसकी। ये और ये पीसी है। ये सब रासायनिक दवाइयों का स्प्रे करके ये हरियाली दिख रही है। कीटनाशक दवाइयाँ, इसका परिणाम किसी को पता नहीं है क्योंकि सब लोग अनजान हैं। आने वाले समय में ये ज़मीन उपजाऊ नहीं रहेगी। फिर क्या होगा? फिर पलेगा अकाल। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें। रासायनिक खेती छोड़ने का सब लोग संकल्प लें। प्राकृतिक खेती करेंगे, उसमें जीरो लागत है। घर पे सब चीज़ बन जाती हैं। संजीवनी खाद, जीव अमृत, घन जीव अमृत बनाकर आप प्राकृतिक खेती करें। देखो, रासायनिक खेती में एक तो बजट बहुत है, दिन पे दिन दवाइयों का रेट बढ़ता जा रहा है, ऊपर से वातावरण खराब होता है, ज़मीन की उर्वरा शक्ति समाप्त होती जा रही है। और इससे हमारा स्वास्थ्य, जो मेन चीज़ है शरीर, पहले के टाइम में लोग बीमार नहीं होते थे। आज बच्चा पैदा होने से पहले ही अस्पताल पहुंच जाता है। गोली दवाई इंजेक्शन उससे लगा दिए जाते हैं। क्यों? ये क्यों हो रहा है? अनचाही वर्षा क्यों होती है? हर चाहे जब घाम धूप पड़ने लगती है। और जी हमारे पूज्य महाराज जी हैं जो राई राई फटा रहे हैं अपने पशुओं के लिए। हाँ, एक मैन और बात, घर में अगर पशु होंगे, अब जी क्या कर रहे हैं महाराज जी हमारे, इस खेत में से घास फूस ले जाएंगे, अपनी गाय अपनी भैंस को खिलाएंगे, वो इसको खा के गोबर में परिवर्तन करेगी और वही गोबर इस खेत में डाल देंगे। तो क्या हो गया? जीव ही जीव का भक्षण करता है। तो खेत के द्वारा प्राप्त किया और खेत में डाल दिया, तो उपजाऊ खेत रहेगा, ज़मीन उपजाऊ रहेगी। मगर अब वो हम नहीं कर रहे, हमने पशु पालना छोड़ दिया है और कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य खराब हो रहा है, बजट बढ़ता जा रहा है। ये प्राकृतिक खेती करना परम आवश्यक हो गया है, वरना आने वाली पीढ़ी को ये बंजर खेती हम प्रदान करेंगे। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे यकीन है आप समझ गए होंगे प्राकृतिक खेती करना कितना आवश्यक है। धन्यवाद। राम राम, सीताराम।